नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अपने नई केंद्रीय टीम का ऐलान किया। इसके लिए 38 पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई, जिसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन इस सूची पर अगर आप नजर डालें तो एक बड़ा चेहरा गायब दिखाई देता है। वो चेहरा है पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभी पूर्वी चंपारण लोकसभा से सांसद राधा मोहन सिंह। और उसके बाद से ही बिहार की सियासत में अब ये चर्चा भी छिड़ गई है कि क्या राधा मोहन सिंह की राजनीतिक पारी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। राधा मोहन सिंह बिहार की राजनीति में एक बड़े कद्दावर बीजेपी के नेता रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इनकी छवि रही है। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी प्रभारी रहे हैं। बड़ी मजबूती के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि उनकी राजनीतिक पारी अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है। और आज जो 38 पदाधिकारियों की सूची जारी की गई, उसमें से उनका नाम हटा दिया गया। पहले वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लेकिन अब कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई है। उसके बाद से ही ये चर्चा छिड़ गई है कि क्या अब राधा मोहन सिंह की राजनीतिक पारी समाप्त होने जा रही है। मौजूदा समय में सांसद हैं, लेकिन क्या 24 के चुनाव में भी बीजेपी उन्हें चुनावी मैदान में उतारेगी? अब इसको लेकर भी संशय खड़ा हो गया है। देखिए, पिछले कई समय से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि हो सकता है कि इस बार 24 के लोकसभा चुनाव में राधा मोहन सिंह का टिकट बीजेपी काट दे। लेकिन अपने लॉबी के जरिए राधा मोहन सिंह एक बार फिर से टिकट की दावेदारी तो पेश कर रहे थे, लेकिन अब उस दावेदारी पर ही संशय खड़ा हो गया जब राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारियों की सूची से उनका नाम गायब हो चुका है। और जेपी नड्डा ने जो नई टीम का ऐलान किया है, उसको लेकर बिहार में उन्होंने कई बड़े संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कई दशकों तक बिहार बीजेपी के दिग्गजों में शुमार किए जाने वाले राधा मोहन सिंह की सियासी पारी खत्म होने वाली है, इसका संकेत भी दे दिया है। राधा मोहन सिंह एक बड़ा नाम जरूर हुआ करते थे, पर अब लगता है कि यह नाम अब बीजेपी के अंदर धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की तरफ जा रहा है। क्योंकि पहले इन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया गया और अब इनकी संगठन से भी छुट्टी कर दी गई है। लोग ये जरूर कहते हैं कि इनका अगला नंबर ये है कि अब ये सांसद भी नहीं रहेंगे। हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राधा मोहन सिंह का टिकट कट जाए। वैसे भी उम्र जो है उनकी वो 70 साल से ज्यादा हो चुकी है। मोदी शाह की जोड़ी ने पहले ही 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को सियासी वनवास देने का फैसला कर रखा है। राधा मोहन सिंह का इस फार्मूले के तहत लोकसभा चुनाव में पत्ता कटना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी ने इस दफे 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए हैं। इसमें सिर्फ राधा मोहन सिंह का नाम ही गायब नहीं है, बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सिंह हो, सुशील मोदी जैसे नेताओं को भी इस पदाधिकारियों की सूची में नहीं रखा गया है। बिहार के इन नेताओं की राष्ट्रीय छवि जरूर रही है, लेकिन अब इनको भी लग रहा है कि राजनीतिक वनवास देने की तैयारी में बीजेपी लग गई है। और शायद यही बड़ा कारण है कि इस बार जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी की गई, उसमें बिहार से केवल एक लौता नाम, एक लौता चेहरा
ऋतुराज सिन्हा बने, जो कि पहले भी राष्ट्रीय सचिव थे और एक बार फिर से उन्हें राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। अब सवाल है कि पूर्वी चंपारण लोकसभा की सीट पर अगर राधा मोहन सिंह का टिकट कटता है तो फिर नए दावेदार के तौर पर कौन उभरेंगे। इस बात की चर्चा ज्यादा जोर पकड़ रही है कि इस बार पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी लोकसभा की सीट पर बीजेपी हो सकता है कि अपना उम्मीदवार ना उतारे। गठबंधन के तहत यह सीट राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जाए और माधव आनंद इस बार एनडीए के तरफ से हो सकता है कि एक बड़े दावेदार के तौर पर आपको नजर आ सकते हैं। एनडीए के उम्मीदवार बनते भी वो दिखाई दे सकते हैं, लेकिन राधा मोहन सिंह बड़े दिग्गज बीजेपी के नेता और उनका पत्ता अब बीजेपी संगठन से भी कटता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा चर्चा जरूर छिड़ी है। चर्चा यह भी छिड़ी है कि आखिरकार क्यों इन 38 पदाधिकारियों की सूची में बिहार से केवल एक नाम ही शामिल किया गया। क्या कोई और भरोसेमंद चेहरा बीजेपी के पास बिहार में नहीं था, केवल ऋतुराज सिन्हा ही थे, या फिर ऋतुराज सिन्हा को लेकर बीजेपी किसी अलग रणनीति पर काम कर रही है, उनके चेहरे का एक अलग इस्तेमाल करने की कोशिश या फिर उनके चेहरे को आगे करने की कोशिश में बीजेपी अब दिखाई दे रही है। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनको लगातार मोदी और अमित शाह की जोड़ी के तरफ से दिया जा रहा है। जेपी नड्डा भी संगठन में उनका बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग अलग चुनावी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी उनको दी जा रही हैं। संगठन के बड़े बड़े जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं और अब ये जिम्मेदारी कि बिहार से जो इकलौता चेहरा बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की केंद्रीय टीम में, वो ऋतुराज सिन्हा बनकर उभरते दिखाई दिए हैं। एक बार फिर से उनको वही जिम्मेदारी दी गई जो पहले वो निभा रहे थे। लेकिन बिहार की सियासत में चर्चा सबसे ज्यादा अब राधा मोहन सिंह की छुट्टी को लेकर हो रही है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।